यूपी लिख सकते हैं, तो मैंने सबको बाकी को हटा दिया, सिर्फ एक ही। बॉटम के लेफ्ट में ले जाओ, बॉटम के सेंटर में ले जाओ, या बॉटम के राइट में ले जाओ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप कौन सा वाला अलाइनमेंट यहाँ पे चूज दे दिया है एंड देन उसमें एडिट कर दो, तो वो चीज़। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आगे का देखेंगे कि आगे हम लोग क्या ऑप्शंस सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो देखा था कि हम कैसे टेबल बना रहे हैं, टेबल में कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये रो कॉलम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं इसमें, तो इसके बारे में हमने देखा था। अब इसमें हम लोग आगे का देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो टेबल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, सीखा था कि कैसे बनेगा, तो वो वाला टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी टेबल में आगे मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर आपको टेबल में चेंजेस करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल चूज करके रखना होगा। तो टेबल हमने सेलेक्ट किया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको ये पता है कि लाइक कोई ऐसा हो सकता है कि मे बी कि जिस सेल को आपको मर्ज करवाना हो, है ना, तो हम यहाँ पे मर्ज भी करवा सकते हैं। अलग अलग करवाना है तो अलग अलग भी करवा सकते हो, ठीक है। या अगर आपको दो टेबल को बांटना है, मतलब एक टेबल को दो पार्ट में अगर बांटना है तो वो भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इधर जो एक कॉलम जो खाली है इसमें हम लोग कुछ डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। तो इस वाले को कर देते हैं, नेम वाले कॉलम को चेंज करके एज फर्स्ट नेम, एंड इस वाले को कर देते हैं लास्ट नेम। सो थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी छोटा कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉपरली दिख जाएगा। ठीक, तो अब जैसे ये जो टेबल है इसमें हमने क्या किया, हमने कॉलम ऐड कर दिया यहाँ पे। तो कॉलम ऐड करोगे तो इसमें क्या करना होगा, आपको वैल्यू भी लिखना होगा। तो जैसे इसमें वैल्यू दे दो, जो भी आपको वैल्यू देना है, ठीक है। तो इसमें जो भी सरनेम्स है वो आप यहाँ पे दो। इसको कर दो 4, इसको कर दो 5, देन 6 हो जाएगा। तो और भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, जैसे जॉन, नूबर्ग। इसमें हम लोग जो भी आपको नेम देना है ना वैसा आप यहाँ पे दे सकते हो नेम। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लास्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। अब जैसे सिटीज़ में कुछ फील्ड्स नहीं है, फिल नहीं है, तो सिटीज़ को भी आप फिल कर दो, ठीक। तो इसमें जैसे आगरा ही दिया, इसमें भी दे देते हैं आगरा। यहाँ पे भी इसको चेंज करके आगरा कर देते हैं। अब सिटी के बाद में यहाँ पे आप दे सकते हो स्टेट, ठीक है। तो स्टेट दे देते हैं। स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश या तो पूरा लिखो या यूपी लिख दो। तो जैसे मुझे पता है ये वाली सेम आना है तो मैंने इसको कॉपी किया, नेक्स्ट लाइन पे जाके पेस्ट कर दिया। तो इसे सिर्फ पेस्ट करना है। पेस्ट करने से ये होगा कि आपको बार बार करके लिखना नहीं पड़ेगा। अब इधर दे दो एड्रेस। एड्रेस में हम दे सकते हैं, एड्रेस में दे दो यहाँ पे जैसे बेलनगंज आगरा। इसी तरीके से हम लोग लास्ट वाले के लिए भी दे सकते हैं। तो इस वाले में भी दे दो जैसे सदर आगरा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जो फील्ड्स खाली थी उन फील्ड्स को हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। फील्ड्स फिल करने के बाद में अब आपको जो भी चेंज करना है वो आप करवा लो। जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या दिया है, मर्ज सेल। मर्ज सेल पे आप क्लिक करोगे तो अपने आपसे क्या होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक साथ आ गया। बट ये इतना फ्रूटफुल रिजल्ट हमें ये नहीं दे रहे हैं, इस टाइप से आना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होकर आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इस तरीके के केस में मर्ज का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको कर देते हैं अंडू। अब आपको मर्ज क्या करना है, यहाँ पे जैसे अगर आपको दो अलग अलग सेल्स हैं, दोनों सेल्स में अलग अलग वैल्यूज दिए हैं, उनको आपस में मर्ज करवाना है वो करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम किसको कर सकते हैं, स्टेट को। जैसे मैंने स्टेट वाले को चूज़ किया, ठीक है। स्टेट वाले को चूज़ करके मैंने मर्ज पे क्लिक कर दिया। मुझे पता है यहाँ पे एक ही स्टेट से हैं सभी, तो हम यूपी लिख सकते हैं, तो मैंने सबको बाकी को हटा दिया, सिर्फ एक ही रखा। आप इस वाले को क्या करो, आप इस वाले को कर दो सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में यहाँ पे क्या है, बट ये अभी भी ऊपर की तरफ है, ये नीचे नहीं आया है। तो नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हमारा तरीका अलग होता है।
मर्ज करने के बाद, ठीक है। तो मर्ज करके हमें वर्टिकली नीचे लाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेआउट वाले ग्रुप में ही यहाँ पे दिया है अलाइनमेंट वाला ग्रुप। अलाइनमेंट वाले ग्रुप में आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो है वो टॉप सेंटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेंटर सेंटर कर सकते हो। तो अपने आपसे क्या है, सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट में लेके जाना, टॉप लेफ्ट में ले जाओ। टॉप सेंटर में तो यहाँ पे है ही। टॉप राइट में लेके जाना, टॉप राइट में लेके जा सकते हो। अगेन सेंटर के लेफ्ट में ले जाओ, सेंटर के सेंटर में ले जाओ, सेंटर के राइट में ले जाओ, या बॉटम के लेफ्ट में ले जाओ, बॉटम के सेंटर में ले जाओ, या बॉटम के राइट में ले जाओ। तो इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे जो चाहिए वो ये वाला चाहिए, इसलिए मैंने सेंटर वाले यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इस तरह से सेल्स को मर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ये नहीं मर्ज करवाना, मुझे स्प्लिट करना है, तो सिलेक्ट करो। स्प्लिट सेल में दिया है, अब कितने स्प्लिट करने कितने सेल्स हैं आप यहाँ पे देख लो, कितने हैं, 6 हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 6 चाहिए हो गए, टोटल 6 दे दो, ठीक है। स्प्लिट का मतलब हो जाता है इसको ब्रेक कर देना अलग अलग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ब्रेक करवाते हो, तो जैसे अगर मैंने इस वाले को लिया और स्प्लिट सेल में मैंने क्लिक किया, इसमें ये पूछेगा आपसे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ऐसे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो आप वो स्पेसिफाई करवाओगे। जैसे मुझे यहाँ पे पता है कि 2 नहीं है, 1 है, तो 1 करवा दिया। अब नंबर ऑफ रोज जो है वो आपको देखना होगा कि कितने चाहिए, जैसे 5 चाहिए, 6 चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। देने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, तब सबसे क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो अपने आप से स्प्लिट होके आ गया, ठीक है। अभी जो डेटा है इसको अगेन वही सेंटर में लेके आओ और कॉपी करके सब में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये सब में ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दी चेंजेस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो अलाइनमेंट का दिया था उसके हिसाब से हमने सेट करवा दिया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप कौन सा वाला अलाइनमेंट यहाँ पे चूज करना चाह रहे हो। अब नेक्स्ट है कि जो हमारी ये जो टेबल ये जो बना रहे, ये जो टेबल हम जो बना रहे हैं, इसमें जो सेल मार्जिन है उसको अगर सेट करना है वो भी आप कर सकते हो। तो सेल मार्जिन पे आप क्लिक करोगे, डिफॉल्ट सेल मार्जिन जो है वो टॉप का बॉटम का है 0 सेंटीमीटर, लेफ्ट एंड राइट का है 0.19 सेंटीमीटर। आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो टॉप का, ठीक है। इसी तरीके से बॉटम का भी आप चेंज कर सकते हो। एज वेल एज जो मार्जिन है वो लेफ्ट एंड राइट का जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आप चेंजेस करोगे वो अपने आप से रिफ्लेक्ट करता है, जो भी आप चेंजेस करोगे वो अपने आप से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग। इसमें क्या है कि इसमें स्पेसेस अगर चाहिए इन बिटवीन, तो आप यहाँ पे इसको टिक लगाओ, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स वाले को। तो उसे क्या रहेगा कि जो स्पेस हमने जो अलाउ किया है सेल्स के इन बिटवीन, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि 0.04 सेंटीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, या आपको जो ऊपर है अदरवाइज आप ऐसे ही रख सकते हो। अब नेक्स्ट है कि आप चाह रहे हो कि जो कंटेंट है वो फिट हो जाए एंड रिसाइज हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, और जैसे यहाँ पे अगर आपको रिसाइज करवाना है तो रिसाइज के लिए हमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उस वाले ऑप्शन को आप जस्ट टिक लगाओगे, तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जो कंटेंट है वो रिसाइज हो जाएगा और कंटेंट को फिट कर देगा, ठीक है। तो इस वाले टिक लगा होता ही है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है ना, ये टिक लगा ही होता है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे टिक लगा के रखा है जैसे कि ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो थोड़ा सा साइज का चेंज हो गया है। चेंज किया हुआ है कि इसमें हर एक जो सेल है वो अलग अलग आ गया है। सेल मतलब होता है कि जो भी रो एंड कॉलम का जो इंटरेक्शन पॉइंट है वो हमारा हो जाता है सेल। जैसे सीरियल नंबर वाला जो है वो हमारा एक सेल है, जिसमें क्या हो रहा है, रो के हिसाब से सेल के हिसाब से आ रहा है, जहाँ पे हम लोग कोई ना कोई कंटेंट को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी अगर कुछ चेंजेस अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे देखो इसमें एक चीज़ और है कि जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन अगर चेंज करना है, जैसे ये वाला है फर्स्ट नेम वाला, ये वाला इस तरह से दिखा रहा है। तो अगर आपको इसका डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करो, तब आपसे क्या हो, इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें जस्ट क्लिक करेंगे, सेल को आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करो टेक्स्ट डायरेक्शन में, तो अपने आप से सेट हो जाएगा जो भी आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप यहाँ पे कंटेंट दोगे टेबल के लिए,
तो वो कंटेंट आपका सही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने गलत दे दिया है एंड देन उसमें एडिट कर रहे हो, तो वो चीज़ ना हो, सही हो। एंड जो भी आप यहाँ पे लिखो वो सही डेटा यहाँ पे लिखो जो आपको एक्चुअल में चाहिए होगा। तो वर्ड में हम लोग यूजुअली टेबल तभी यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि कोई डेटा टेबल के फॉर्म में दिखाना हो, ठीक है। अदरवाइज टेबल हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं बनाते हैं वो हम एक्सेल के अंदर बनाते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका है कि इसमें आप जो भी टेबल बना रहे हो उसमें जो मैंने जैसे ऑप्शंस बताए आपको कि लाइक अलाइनमेंट वाला ग्रुप है, उसके अंदर हमें अलाइन करने के लिए दिया हुआ है सेल के अंदर, फिर डायरेक्शन है, सेल मार्जिन है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें थोड़ा सा और अच्छी तरह से टेबल को दिखाना है, ठीक है। तो इसमें सेंटर वाले ले लेते हैं, सब सेंटर्स सभी जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। अब उसके बाद है ये जैसे ये जो टेबल आपने जो बनाया है इसको अगर आपको दो पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे दिया है स्प्लिट टेबल। अब सपोज मुझे थर्ड के बाद में अगर स्प्लिट करवाना है, मैंने पूरा टेबल नहीं लिया, मैं थर्ड वाले ले लिया, ठीक है। थर्ड के बाद में अगर करवाना है तो आप इसमें क्या करो, आप इसको चूज़ कर लो, या तो कर्सर को रखो इधर लास्ट की तरफ आगरा के बाद में, और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दो, तो अपने हमसे क्या हो, थर्ड पॉइंट से ये स्प्लिट हो गया। तो मतलब जहाँ पे आपका कर्सर होगा ये वहीं से स्प्लिट कर देगा। अगर ये नहीं चाहिए तो Ctrl+Z कर दो, तो ये स्प्लिट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस लेआउट में। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ऑटो फिट करवाना है तो आप ऑटो फिट भी करवा सकते हो, कि अगर ऑटो फिट करना है कंटेंट को, या ऑटो फिट करना है विंडो के हिसाब से, या आपको फिक्स कॉलम विड्थ के हिसाब से ऑटो फिट करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे ऑटो फिट किया तो अपने आपसे क्या हो, ये खुद ब खुद फिट हो गया। अगर आपको दूसरा लेना है ऑटो फिट विंडो तो हिसाब से आप ले लो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि जो कॉलम का विड्थ फिक्स हो तो आप फिक्स वाला भी ले सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करे आप कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक इसमें अगर आपको हाइट वगैरह बढ़ाना है तो इसमें जो सेल साइज़ है ना, सेल साइज़ वाले में बेसिकली क्या होता है, सेल साइज़ वाले ग्रुप में इसमें ऑटो फिट, हाइट, विड्थ, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स, ये सारी चीज़ें हमें दिखाता है। तो जैसे अगर आपको हाइट चाहिए, हाइट यहाँ पे देना है तो आप यहाँ तो अब एरो पे क्लिक करो, वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो आप इसको अपने आप से भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे दे देते हैं 1, ठीक है, इसको भी दे दो 1, ठीक। तो जो भी आप वैल्यू दोगे उस हिसाब से आएगा। अब देखो जैसे मैंने 1 दिया तो इसमें क्या हो, पूरा बिगड़ गया सेटिंग, है ना। वो क्यों बिगड़ा, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या दिया, वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो इससे मेरे कोई बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप क्या करो, इसको वापस से सिलेक्ट करो, ठीक है। तो जहाँ तक भी टेबल जा रहा है उसको सिलेक्ट करो, क्योंकि हमें सिंगल सिंगल लाइन पे यहाँ पे नहीं दिखाना, तो इसलिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, सिलेक्ट करने के बाद में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आ रहा है प्लस वाला साइन, तो प्लस वाले पे क्लिक करोगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप से ले लेगा वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 0, या इसका साइज बढ़ा दो, ठीक है। तो जैसे आप विड्थ यहाँ पे बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट है वो सही से दिखेगा, ठीक है। और हाइट जो है वो अगर आपको लग रहा है कि हाइट इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ करो, अदरवाइज ये डिक्रीज़ ही रखो, ठीक है। तो मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी साइज़ आपका अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कम ही वैल्यू दे सकते हो या बढ़ा सकते हो, क्योंकि जैसा आप हाइट का दोगे उस हिसाब से इसका हाइट सेट हो जाएगा सेल का, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हाइट को सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रोज जो है वो हमारे जो यूज़ होता है वो हमारे मेनली यूज़ होता है जो भी हमारे सिलेक्टेड रोज है उसमें इक्वल रहे हाइट, उसकी वजह से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो हमने दिया तो इसमें क्या हुआ, जो भी हमारे सेल्स है सभी ये इक्वल हाइट के आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इक्वल हाइट का है, कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स वाले हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो कॉलम्स है वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे
डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक किया, बट ऐसे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा कि हमारे टेबल में हम जो छोटी-छोटी सी चेंजेस जो करवाते हैं वो हम कैसे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज़ वाला, तो प्रॉपर्टीज़ वाले पे अगर क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ वाले में हमारी ये पूरा टेबल का रो कॉलम वगैरह यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में, हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें। अगर कोई भी अगर आप लोगों को डाउट आता है, कुछ भी अगर पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।